स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल जीनियस स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसको डेली लाइफ में यूज़ किस तरह से किया जाता है, इस तरह पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और इस तरह सुपरलेटिव डिग्रीज, इन सब का यूज़ किस तरह से किया जाता है डेली लाइफ में, वो सब हम देखेंगे। सो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को समझने से पहले हमें एडजेक्टिव को समझना जरूरी है। अगर आप चाहे तो उसका सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन में जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। सो बेसिकली हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच गिव अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, इन शॉर्ट सब्जेक्ट हिंदी में। यानी कि एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रमेश छोटा लड़का है, तो रमेश नाम का एक लड़का है, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन रमेश के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस शब्द से मिल रही है? जी हाँ, छोटे शब्द से मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो छोटा हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसी तरह कि सुरेश एक अमीर लड़का है, तो सुरेश नाम का एक लड़का है, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन सुरेश अमीर लड़का है, अमीर से मुझे पता चला है कि सुरेश नाम का जो लड़का है वो अमीर है। सुरेश के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे अमीर वर्ड से मिली। तो स्मॉल हो गया हमारा सबसे पहले बात, स्मॉल। अब ये हो गया हमारा मेन एडजेक्टिव। अब एक बात यहाँ पे हमें याद करनी है कि जो एडजेक्टिव होता है उसमें कुछ डिग्रीज होती है। ओके, डिग्री यानी कि लेवल। डिग्री से हमें लेवल की बात समझ में आती है। यानी कि एडजेक्टिव जो होता है उसके पास में 3 पावर्स होती है। सबसे पहले वो कम पावर पे होता है, सेकंड में वो मीडियम पावर पे होता है और थर्ड में वो सबसे ज़्यादा पावर पे होता है। इसको हम समझेंगे अभी आगे चल के, जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्मॉल ये हमारा भी ये साधारण पावर है अभी इसके पास में, लेकिन जब इसकी पावर बढ़ेगी तो ये होगा स्मॉलर, और जब इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, एकदम पीक पर होगी, तो वो होगा स्मॉलेस्ट। तो इसकी ये पावर हम बढ़ रही है, इसकी लेवल बढ़ रही है, तो इसी को तो हम डिग्री कहते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव का लेवल बढ़ना। ये बात क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, जब ये इसके साधारण फॉर्म में है तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। ओके, इसको शॉर्ट में पॉज लिखता हूँ, लेकिन इसका रियल है पॉजिटिव डिग्री। देन जब इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ती है तो वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। ओके, हम धीरे धीरे आएंगे अभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर। और जब सबसे ज़्यादा इसकी पावर होती है तो इसे कहते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसको भी शॉर्ट में सुपरलेटिव। तो एक बात समझ में आई कि हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पास में कुछ पावर्स होती है। वो 3 तरह की होती है। वो जब सबसे मीडियम, जब उन साधारण उनकी उसमें होते हैं वो तो स्मॉल होते हैं, पॉजिटिव डिग्री पे होते हैं। देन जब उनकी पावर बढ़ती है तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और जब सबसे ज़्यादा उनकी पावर हो जाती है तो वो बन जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे कंपेयर कर, जब हम सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कंपैरिजन भी करते हैं। तो यही जो कंपेयर यहाँ पे किया जाते हैं, जिस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कैसे? तो देखिए अब जब स्मॉल रहता है तो जब हम कंपेयर करेंगे किसको के, फॉर एग्जाम्पल कि रमेश छोटा लड़का है, ये तो हमारी नॉर्मल डिग्री हो गई, नॉर्मल हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि रमेश जो है सुरेश के जितना छोटा है, तो जब क्या बोलूँगा, जब हमारे यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली पावर इस्तेमाल करेंगे हम। तो किस तरह से करेंगे? एक बात हमेशा याद रखनी, जब भी आइडेंटिफाई द डिग्री नाम का जब क्वेश्चन अगर पूछा गया, और तो हम यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे पॉजिटिव डिग्री के, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब भी हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देखेंगे उसमें पॉजिटिव डिग्री के पहले और बाद एज लिखा हुआ नजर आएगा हमें। ओके, एज नजर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे थे कि रमेश जो है वो ऐसा छोटा है जैसा कि सुरेश। तो कैसा बोलेंगे सेंटेंस कि रमेश इज एज स्मॉल एज द सुरेश। यानी फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग क्या होगा कि रमेश इतना ही छोटा है जितना कि सुरेश। ओके, और अब हम पावर बढ़ाएंगे इसकी पॉजिटिव की। पॉजिटिव की पावर बढ़ाते हैं हम, पॉजिटिव की पावर बढ़ी तो वो बनेगा कंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसके मीनिंग में तो हमने क्या बताया कि दोनों की पावर बराबर है। हम कंपेयर कर रहे हैं ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, या तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, या एक पर्सन को सबसे ज़्यादा अच्छा हम बता रहे हैं। ओके, तो धीरे धीरे समझते हैं हम उसको। अब कंपैरेटिव डिग्री, अब कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं किसी भी पर्सन को। ओके, अब एज स्मॉल इज एज में हमने सेम बताए दोनों को कि दोनों सेम है, लेकिन जब हम बोलेंगे कि रमेश इज स्मॉलर, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि रमेश छोटा है, रमेश ज़्यादा छोटा है।
यानी देखिए अभी एक बात समझिए कि इसमें हम बताएं कि नॉर्मल रमेश छोटा है, लेकिन जब हम स्मॉलर बोलेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा कि ज़्यादा छोटा है, इससे ज़्यादा छोटा है। और जब हम स्मॉलेस्ट बोलेंगे तब क्या मीनिंग होगा कि सबसे ज़्यादा छोटा है। बात समझे आपके, इसमें छोटा है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा छोटा है, और इसमें सबसे ज़्यादा छोटा है, इसमें सबसे ज़्यादा हाई पावर बन गई इसकी, सुपर एकदम सुपरमैन की जैसी पावर आ गई इसमें। ठीक है, तब स्मॉलर है, हम किसी को तरजीह दे रहे हैं एक पर, तो तब कैसा सेंटेंस बोलेंगे कि रमेश इज स्मॉलर, और देन उसके बाद में एक हमें चीज़ ऐड करनी है हर कंपेरेटिव डिग्री के बाद, वो है देन, THAN वाला देन, ओके, THEN वाला नहीं, यहाँ पे देन हमें लगाना है और सेंटेंस बाकी का एज ए इट इज। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि रमेश सुरेश से ज़्यादा छोटा है, तो तब कैसा बोलेंगे हम सेंटेंस कि रमेश इज स्मॉलर, क्या लगाएंगे, स्मॉलर देन द सुरेश। ये बात क्लियर। अब थर्ड की बात करते हैं, सबसे पावरफुल की। सबसे पावरफुल हमारे पास में सुपर है, ओके, सुपर सबसे पावरफुल है हमारे पास में। तब इसका सेंटेंस कैसा बनाएंगे, इसको पहचान, हम तीनों की पहचान भी देखते चलेंगे। अगर सेंटेंस में आया आइडेंटिफाई द डिग्री, तो अब उसको पहचानेंगे कैसे कि उसके पीछे आए, पॉजिटिव में आगे पीछे एज लगाऊंगा। देन कंपेरेटिव में जब भी कंपेरेटिव डिग्री आएंगी उसके बाद में देन हमेशा होगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी, देन। और उसके बाद जब सुपरलेटिव आएगी हमारी, मैं बोलूंगा कि जो रमेश है वो सबसे ज़्यादा छोटा है, सबसे ज़्यादा पावर पे बता दिया मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव को, तब क्या बोलूंगा कि रमेश इज द स्मॉलेस्ट। ये बात क्लियर। जब भी यहाँ पे सुपरलेटिव का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे उसके पहले हमें यहाँ पे द लगाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें द लगाना है। अब हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स देखते हैं जो के रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो हम अब उनकी तरफ नजर डालते। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो रूल को फॉलो नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते वो भी हम देखते हैं। सो सबसे पहला एडजेक्टिव हमने लिखा है कि टॉल। अब टॉल का हमारा कंपेरेटिव डिग्री के हिसाब से, हमारी जो रूल है उसके हिसाब से क्या बनेगा, टॉलर बनेगा। ये बात तो सही। और इसका आखिरी में क्या बनेगा, इसमें लगाएंगे हम EST, तो बन जाएगा हमारा सुपरलेटिव। टॉलर ये हमारा होगा कंपेरेटिव, देन टॉलेस्ट हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव। इस तरह शॉर्ट को भी इसी करेंगे, शॉर्ट, ये शॉर्ट हमारा पॉजिटिव डिग्री में, देन ये फिर बनेगा शॉर्टर, देन फिर हमारा सुपरलेटिव क्या बनेगा, शॉर्टेस्ट। ओके, ये बात क्लियर। अब आया हमारा गुड, तो क्या यहाँ पे गुडर और गुडेस्ट लिखूं, जी नहीं, यही तो पॉइंट है यहाँ पे कि गुड और लिटिल ये दो ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनकी तय किया हुआ डिग्री है, जिनको हम अपने हिसाब से ER या EST लगाकर सुपरलेटिव और कंपेरेटिव नहीं बना सकते। तो फिर इनका क्या बनेगा, सो गुड का बनेगा बेटर, कंपेरेटिव डिग्री, गुड की क्या डिग्री है कंपेरेटिव में, बेटर, और सुपरलेटिव क्या है इसकी, बेस्ट। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है बस। एडजेक्टिव में ये कुछ ऐसे हैं जो जिन्हें याद करना है हमें। अब बात करते हैं लिटिल की, तो लिटिल को मैं क्या लिटिलर और लिटिलेस्ट लिखूं, जी नहीं, लिटिल को लिखेंगे हम लेस, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे हम लीस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट की कंपेरेटिव डिग्री का इंटेलिजेंटर बनाओ, जी नहीं, ये बात यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें अगर इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हमें यहाँ पे मोर लगाना होगा, ओके, और यहाँ पे क्या लगाना होगा, मोस्ट, यहाँ पे मोर और यहाँ पे मोस्ट। अब लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि इनके साथ हम ER और EST लगा रहे हैं और इनके साथ मोर और मोस्ट क्यों लगा रही है, भेदभाव की। तो ये भेदभाव की वजह है सिलेबल। क्या है, सिलेबल। अबे सिलेबल यानी क्या, जब भी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं अभी टॉल, तो टॉल में हमें कितनी वॉइसेस सुनाई दे रही, सिर्फ वन, एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा। टॉल तो हमें एक ही स्वर में बोलना पड़ रहा, देन शॉर्ट, शॉर्ट ये भी हमें एक स्वर में बोलना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट को ऐसे प्रोनाउंस करें तो क्या बोलेंगे हम, इंटेलिजेंट। इसमें तो 3 या 4 हमें यहाँ पे सिलेबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके इंटेलिजेंट जो होगा हमारा उसको लगाएंगे हम मोर, कंपेरेटिव में, और इसी तरह मोस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटीफुल। अब इसमें हमें एक ही सिलेबल दिख रहा है, एक सिलेबल तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्यूटी भी अलग दिख रहा है और फुल भी अलग दिख रहा है, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं हम, दोनों की वॉइसेस भी अलग अलग आ रही है हमें, तो इसके साथ भी लगाएंगे हम मोर, देन लगाएंगे हम मोस्ट, ठीक है। ये बात सिर्फ हमें याद रखनी है कि कुछ जो रहते हैं वो रूल क्यों नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी रिटर्न एग्जाम्पल, जिसकी वजह से मेन कड़ी जो है यहाँ पे हमारी डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन की वो सॉल्व होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसके कुछ रिटर्न एग्जाम्पल्स। सो दोस्तों देखिए, अब हमने इसके यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिख के रखिए, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे हम और इसको चेंज किस तरह से करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है
सबसे पहले हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है हमारा उसकी डिग्री पहचाननी है। अब डिग्री किस तरह से पहचानेंगे, हमने इसकी 3 पहचान बताई थी। अगर पॉजिटिव है तो डिग्री के पीछे और आगे, एडजेक्टिव के आगे और पीछे क्या 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 रहेगा, एज, ये बात क्लियर। और अगर कंपेरेटिव है तो उसके आगे क्या रहेगा, देन रहेगा हमेशा। और अगर सुपरलेटिव है तो उसके पीछे द रहेगा। ये बात क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कि इंडिया इज रिचर देन श्रीलंका, यानी कि जो इंडिया कंट्री है वो श्रीलंका से ज़्यादा अमीर है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है 2 कंट्रीज़ का, इंडिया का और श्रीलंका का। तो ये कंपैरिजन किया जा रहा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। लेकिन अब हमें पहचानना है कि ये है कौन सी डिग्री। अब एक बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि रिच और रिचर, मुझे ये एडजेक्टिव दिख रहा है और उसके बाद मुझे देन दिख रहा है। तो देन से तो मेरे दिमाग की बत्ती जली कि देन तो कंपेरेटिव में होता है। तो जी हाँ, ये हो गई हमारी कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री हो गई ये, कंपेरेटिव डिग्री। अब चेंज द डिग्री बताया हुआ है इसमें, लेकिन उस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि उसको पॉजिटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि जो हमारे कंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती। ये बात क्लियर हमेशा रखनी है कि जब भी अगर हमें सेंटेंस दिया गया है कंपेरेटिव डिग्री का तो हमें उसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनाना है, वो भी एक कमाल करके। अब कमाल हमें ये करना है कि इसमें नॉट दिख रहा है कि हमें, जी नहीं, लेकिन जब हम डिग्री चेंज करेंगे तब हमें यहाँ पे नॉट लगाना होगा, क्योंकि जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, अभी इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इंडिया इज रिचर देन श्रीलंका, यानी इंडिया श्रीलंका से ज़्यादा अमीर है। लेकिन जब हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव का मतलब बराबरी पे बताना, अब मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम इसे बराबरी पे बताएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि श्रीलंका इंडिया के जितना अमीर नहीं है, तो इनडायरेक्टली हमारा मीनिंग तो यही होगा। तब क्या करेंगे हम, सो हम लिखेंगे श्रीलंका, ये हमारा पलटेगा। श्रीलंका को सबसे पहले हम यहाँ पे लाएंगे, श्रीलंका, अब इज लगाएंगे यहाँ पे इज दिख रहा है हमें, इज लगा दिए। अब यहाँ पे हमें नॉट लगाना है। अब नॉट क्यों लगाना है, अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। ये बात क्लियर रखनी है हमें, क्रिस्टल क्लियर रखनी एकदम। श्रीलंका इज नॉट, अब रीचर की हमें पॉजिटिव डिग्री क्या मिलेंगी, जी हाँ, रीच लिखेंगी, तो रीच लिख दिया हमने यहाँ पे। लेकिन एक बात ये याद आई मुझे कि रिच के अगर ये पॉजिटिव डिग्री बना रहे हम तो उसके पीछे तो एज, आगे पीछे एज लगाना पड़ता। तो जी हाँ, हम यहाँ पे लगाएंगे एज और यहाँ पे भी लगाएंगे एज लगा दिया हमने, एज रिच एज। अब इंडिया को इधर लाएंगे हम वापस, ये आ गया हमारा इंडिया इधर। और अगर ये इज, ये डबल भी लिख सकते हैं हम, अगर सिर्फ ब्रैकेट में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। ये इज लिख दे तो क्या सेंटेंस बना कि श्रीलंका इज नॉट एज रिच एज इंडिया। इनडायरेक्टली ये मीनिंग भी वही हो रहा कि इंडिया श्रीलंका से ज़्यादा अमीर है और श्रीलंका इतना अमीर नहीं है जितना कि इंडिया। इनडायरेक्टली ये बात क्लियर हो गई, ओके क्लियर। अब हम सेकेंड थोड़ी ट्रिक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एलिफेंट इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। क्या एनिमल, ये जो हमारा एलिफेंट है वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है। तो एक बात ये हमें याद, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें कि डिग्री कौन सी है। तो अभी मुझे यहाँ पर पावरफुल दिख रहा है, तो पावरफुल तो हमारा सादा भी रहता, लेकिन इसके पहले मैंने थोड़ी नज़र दौड़ाया तो मुझे दिखा कि द मोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो द, तो हमारी द से क्या बात समझ में कि द जहाँ पे लगा वहाँ पे वो कौन सी डिग्री रहेंगी हमारी, सुपरलेटिव। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई हमारी द मोस्ट। अब ये बात मेरी क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर, कि ये जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री को 2 जगह करना पड़ता है हमें कन्वर्ट। सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री, तो इसको हम पॉजिटिव भी बनाएंगे और इसको हम कंपेरेटिव भी बनाएंगे, ओके। तो अब पॉजिटिव और कंपेरेटिव बनाने के लिए हमें कुछ यहाँ पे कलाकारी करनी होगी, ओके ठीक है। देखते हैं हम क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या एलिफेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर हम हमारी हिंदी में ही बनाते, सबसे पहले एलिफेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसा बोलेंगे, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो एलिफेंट के जितना ताकतवर हो। जब हम ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले कंपेरेटिव बनाते हैं हम सबसे पहले, फिर आपका क्लियर रहेगा। सबसे पहले कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एलिफेंट एज इट इज एलिफेंट इज। अब मुझे कंपेरेटिव से एक बात याद आई कि कंपेरेटिव में तो हमें सेकेंड डिग्री लगती है, यानी कंपेरेटिव, तो उसके बाद हमें देन लगाना पड़ता। तो यहाँ पे इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री वो क्या बनेगी, मोर पावरफुल, मोर देन पावरफुल। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी खराब है। मोर पावरफुल। अब मोर पावरफुल से मेरे एक दिमाग में बत्ती चली कि यहाँ पे कंपेरेटिव, तो इसके आगे हमें देन लगाना पड़ेगा। अब देन तो लगा दिया हमने, लेकिन ये मीनिंग बनाएंगे कैसे इसको, कि एलिफेंट इज मोर पावरफुल देन। अब देन लगा दी हमने तो, लेकिन कंपैरिजन के लिए दूसरा तो कुछ दिख रहा नहीं है हमें, क्योंकि जब भी हम कंपेरेटिव बनाते तो 2 चीज़ों को कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो अब क्या करेंगे,
तो अब हम लगाएंगे देन एनी अदर। ये दो चीज़ें हमें लगानी है यहाँ पे, यानी जब हम कंपेरेटिव की डिग्री बनाएंगे तो हमें तीन चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पे। वो क्या? देन लगाना है, देन फिर एनी, फिर अदर लगाना है। अब एनी अदर तो लगा दिया हमने, अब उसके बाद क्या करेंगे? एनी अदर। अब जो बचा हुआ टुकड़ा था हमारा ये एनिमल इन द फॉरेस्ट एज इट इज रिटन। एनी बात क्लियर? राइटिंग थोड़ी सी गंदी आएगी। तो देखिए अब हम कंपेरेटिव तो बना लिया हमने इसकी, अब हम बनाते हैं इसकी पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव कैसी बनाएंगे हम? तो पॉजिटिव के लिए हमने यहाँ पे तीन चीज़ें ऐड की है। ये तो देन तो हमारा हमेशा लगना है यहाँ पे, लेकिन एनी अदर हमने ऐड किया। पॉजिटिव में भी हमें कुछ ऐड करना होगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव में कुछ ऐड नहीं करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। तो पॉजिटिव में हम ऐड करेंगे नो अदर। क्या याद करेंगे? नो अदर। ठीक है, हमने ऐड कर दी नो अदर। अब क्या करेंगे? अब इसमें थोड़ा सा उल्टा कमाल है। देखिए हमारा क्या सेंटेंस क्या था? द एलिफेंट इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो अब क्या बनेगा? तो नो अदर। अब जो डिग्री के बाद का जो टुकड़ा रहता उसको यहाँ पे लाएंगे, डिग्री के बाद का टुकड़ा एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो पूरा की पूरा यहाँ पे लिखेंगे नो अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट इज। अब इज लगाएंगे यहाँ पे, इज है तो इसलिए इज लगा दिया हमने। अब एक बात मुझे याद आई कि जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते तो वहाँ पे एज लगाना पड़ता है हमें। तो अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव पहले ढूंढेंगे हम। पावरफुल दिख रहा है मुझे, तो पावरफुल लिख दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन अब इसके आगे पीछे तो एज लगाना पड़ता है हमें, तो एज यहाँ पे लगा दिए। नो अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट इज एज पावरफुल एज द एलिफेंट। ये एलिफेंट एज इट इज हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी? एकदम क्रिस्टल क्लियर के सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई द डिग्री करना है। आइडेंटिफाई अगर हो गई वो तो आधा काम हो गया। फिर उसके बाद में हमें चेंज करनी है उसे। कंपेरेटिव में हमें क्या ऐड करना है? देन एनी अदर। ये अब अगर ऐड कर दे तो आपका 100% ये सही हो जाएगा। और पॉजिटिव में नो अदर ऐड। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।